बच्चा गैंग, तो आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूं केस स्टडी के क्वेश्चन सेक्शन डी, जो कि बच्चों को काफी दिक्कत देता है और इसको आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिलते हैं यार केस स्टडी के, क्योंकि 1-2 साल से ये अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में एक पीडीएफ दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसमें आपको काफी सारे केस स्टडी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे अप्रोच करना है वो सारी चीजें मैं इन 4 क्वेश्चन में बता दूंगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यार सबसे पहले चलता हूं क्वेश्चन पे। तो यार ये क्वेश्चन आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इनको अप्रोच कैसे करना है यार, सबसे पहले आपको जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए ना वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो सिंपल आपका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे केस स्टडीज के बिना भी हम कर सकते हैं अगर हमें वैल्यूज पता हो तो। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द कंडक्टिविटी ऑफ सेल विद डाइल्यूशन। ये भी हमें पता होता है, केस स्टडी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द जी स्टार। जी स्टार होता है आपका सेल कांस्टेंट ऑफ KCl, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द कंडक्टिविटी डिपेंड्स। तो ये चारों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनका मतलब बिना हम इसको पढ़े कर सकते हैं, एक पहले क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई, इन तीनों को कर सकते हैं। तो आपने देखा कि केस स्टडी बस नाम की केस स्टडी है, क्वेश्चंस अगर आपको पता है टॉपिक्स तो आप इनको डायरेक्टली कर सकते हो। फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग अ सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज नोन। कह रहा सेल कांस्टेंट यूजुअली हम डिटरमाइन करते हैं बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसकी हमें कंडक्टिविटी पता होती है। फॉर दिस पर्पस वी जनरली यूज KCl सॉल्यूशन। इस पर्पस के लिए हम KCl सॉल्यूशन का यूज करते हैं whose K is known accurately at various concentration and temperature। जैसे कि हम कह रहा है कि कंडक्टिविटी के लिए हम KCl का यूज करते हैं क्योंकि हमें इसका K नोन होता है कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन पे। कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी ऑफ द सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 0.1 मोलर KCl का हमें कंसीडर करना है, कितना है 200 ओम आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओम 200 ओम। If the resistance of the same cell when filled with 0.02 KCl solution is 420 ओम, ठीक है। यहां पे आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, ये सब चीजें। तो वो पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 KCl सॉल्यूशन क्या होगा। तो यार सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी क्या होती है, K इज इक्वल्स टू G इंटू में G स्टार। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है तो G स्टार होता है सेल कांस्टेंट, G होता है आपका कंडक्टेंस। अब यहां पे आपको कंडक्टेंस नहीं दिया, रेजिस्टेंस दिया होता है और रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ G। तो यहां पे आ जाएगा 1/R। अब हमें कंडक्टिविटी निकालनी है 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन की और हमें G स्टार नहीं पता, मतलब हमें सेल कांस्टेंट नहीं पता। तो सेल कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो आप, G स्टार इज इक्वल्स टू K इंटू में R। कि सेल कांस्टेंट होता है तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन और 0.02 मोलर सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करके G स्टार निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें K की वैल्यू गिवन है 1.29 मल्टीप्लाई में 0.1 मोलर का कितना है हमारे पास 200 है, तो 200 यहां पे जो आएगा आपका कितना आएगा, यहां से 2 0 कैंसिल, 129 258 आ गया आपका क्या, सेल कांस्टेंट। अब इस सेल कांस्टेंट को आपने पुट करना है यहां पे। तो 258 अपॉन में इसका आर क्या है, इसका आर ये देखो 0.02 मोलर सॉल्यूशन का आर है 420। तो यहाँ पे 420 रखोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.614 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी था कि आपको सेल कांस्टेंट एक से निकालना और दूसरे में पुट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल विद डाइल्यूशन। भाई कंडक्टिविटी जो होती है ना नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मतलब कि जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं ना सॉल्यूशन को तो नंबर ऑफ आयन जो पर यूनिट वॉल्यूम है ना वो कम हो जाते हैं। ये प्रॉपर आपको वन शॉट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ये लिखना है आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ G स्टार ऑफ अ कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। कह रहा है सेल कांस्टेंट का क्या नेचर होता है। सेल कांस्टेंट यार कांस्टेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आएगा कि नेचर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। तो सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है यार, क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ये डिपेंड करता भी है तो किस पे करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है और डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पे करता है, ठीक है। तो दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। बाकी नेचर ऑफ आयंस पे डिपेंड नहीं करता है।
अब लास्ट रहता है व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच के डिपेंड, कंडक्टिविटी किन पे डिपेंड करती है, तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, ठीक है, नंबर ऑफ आयन, कैटायन और अनायन पे क्या चार्ज है उस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इन चीजों पे, साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन पे भी डिपेंड करती है। तो ये है जिसपे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको मेरे वन शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे और नोट्स में भी मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको इसके नोट्स और ये चीजें मिल जाएंगी। अब आए थे अपने सेकंड क्वेश्चन पे जो कि ऑर्गेनिक का है, आपका केस स्टडी का। इसमें भी मैं सेम बात कहूंगा कि भाई हम पहले क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एन अल्कोहल टू अ कीटोन। कह रहा है एक रिएजेंट बताओ जो कि यूज होता है अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो यार ये मैंने पूरा वन शॉट में भी बताया हुआ है, वरना मेरी पॉपुलर वीडियो में जाओगे और उसमें से जो सबसे तीसरी पॉपुलर वीडियो है वो है इनके कन्वर्जेंस की। तो यार हम सबको पता है कि अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग दोनों यूज कर सकते हो, या CrO3 प्लस हीट लिख सकते हो यहाँ पे, या आप PCC लिख सकते हो, या K2Cr2SO4 प्लस H2SO4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसको हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, पर हमने आंसर कर दिया, ठीक है। बी है आपका राइट द अल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 एंड प्रोपेन 2। अभी भी देखो इसको बिना पढ़े मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कह रहा है कि प्रोपेन 1 है और प्रोपेन 2 है, उसके ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा। प्रोपेन 1 होता है आपका CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, और ये है 1 डिग्री। प्रोपेन 1 का मतलब क्या है 1 डिग्री, और 1 डिग्री को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं भाई, CrO3 डाल दो। तो CrO3 जब आप डालोगे 1 डिग्री अल्कोहल में, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। तो यहां पे आपका एल्डिहाइड बनेगा प्रोपेनल बन गया, ठीक है, प्रोपेनल। अब प्रोपेन 2 से क्या बनेगा, अब यहां पे आपका आ जाएगा 2 डिग्री। इसको पहले मैं रब कर देता हूं उसके लिए। अब प्रोपेन 2 के लिए देखो, प्रोपेन 2 होता है आपका CH3 CH3 यहाँ पे OH। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, कुछ भी डाल दो, CrO3 प्लस हीट या PCC भी डाल सकते हो। जैसे आप करोगे आपका क्या बनेगा, प्रोपेनोन बनेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री से क्या बना आपका अल्डिहाइड, 2 डिग्री से आपका बना कीटोन। तो अभी भी हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने इसको आंसर कर दिया। तीसरा कह रहा है प्रोपेनल ऑक्सीडाइज इजिली देन प्रोपेनोन। प्रोपेनल जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है इजिली देन प्रोपेनोन। अब इसका आंसर भी देखो, इसमें मेरे को लग नहीं रहा है मिलेगा, लेकिन इसका आंसर भी आप खुद लिख सकते हो। कैसे, अब फर्क क्या होता है प्रोपेनल और प्रोपेनोन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोपेनोन तो आपका ये है, तो प्रोपेनल होता है आपका ये, प्रोपेनल होता है आपका ये, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों में से कौन प्रोपेनल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू दिस। ऐसा इसलिए क्योंकि यार इसमें हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि इसमें CH3 ग्रुप होता है डबल बॉन्ड O के पास में, तो इसलिए ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये रीजन है। अभी भी मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन एंड इथेनॉल एंड प्रोपेनल। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, तो ये प्रोपेनल होता है आपका, ये प्रोपेनोन है, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो। तो इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, प्रोपेनल का तो यार हमें पता है टोलेंस रिएजेंट डाल देंगे, AgNH3 ट्वाइस होल पॉजिटिव डालोगे तो टोलेंस रिएजेंट मिल जाता है। तो डालोगे तो यहाँ पे सिल्वर मिरर PPT मिल जाती है, ठीक है, इसके अंदर। जबकि अगर आप एसीटोन के अंदर डालोगे क्या, ये आपका टोलेंस रिएजेंट, तो यहाँ पे आपको कोई भी PPT नहीं मिलती है। तो यहाँ से आपने डिस्टिंग्विश कर सकते हो किसको, प्रोपेनल और प्रोपेनोन को। और इथेनॉल और प्रोपेनल को कैसे करोगे, अब प्रोपेनल है आपका ये, ठीक है, और इथेनॉल भी हम बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इथेनॉल होता है आपका CH3 CHO, ठीक है, ये आपका इथेनॉल। अब आप देख सकते हो ये जो है ना प्रोपेनल, इसके अंदर CH3CO ग्रुप है, और CH3CO ग्रुप जो है ना वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जिस पे भी ये ग्रुप होता है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसके अंदर जब आप NaOH प्लस I2 डालते हो तो ये येलो PPT देता है, येलो PPT देता है। जबकि आप इसके अंदर जब आप इसके अंदर डालोगे ना NaOH प्लस I2, तो यहाँ पे ये ऐसी कोई भी PPT, नो PPT, तो ये ऐसी कोई भी PPT नहीं देता है। तो यार इन दोनों क्वेश्चन से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना,
इसको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होगी, जैसे कि एक पार्ट में होती है और बाकी 3 पार्ट में नहीं होती है। तो मान लो अगर इसमें से एक पार्ट में होती और बाकी 3 पार्ट में नहीं होती, तो आपका ये टाइम बच गया ना इसको पढ़ने का। तो काम क्या करना है, पहले 3 जो भी आपको क्वेश्चन लग रहे हैं जो आप बिना उसको पढ़े कर सकते हो उनको कर लो, देन आपको लगे कि यार एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो आप देन इसको पढ़ो, और इसके अंदर अगर आपको कोई आंसर मिलता है देन आप इसमें लिख सकते हो। तो ये है यार केस स्टडी के 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले यार अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स चाहते हैं, इसमें नेमिंग रिएक्शन की बुकलेट है, कन्वर्जेंस भी है सारे के सारे, केमिकल टेस्ट भी है, बेसिक करेक्टर भी है, मतलब उसको अगर आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है और वो कर लेते हो आप, उनकी पर्टिकुलर वीडियोस भी मैंने बना रखी है, मतलब 17 से 19 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे अगर आप उनको भी कर लेते हो और साथ में उनकी वीडियोस को कर लेते हो। और उसका प्राइस 99 रखा है, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस है और बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम मैंने एक रिवीजन नोट्स भी निकाले, इसमें सारे चैप्टर के रिवीजन नोट्स हैं, जिससे 70 to 80% लास्ट ईयर पेपर में आया था, क्योंकि उसके अंदर यार कलरफुल तरीके से जितने भी मैंने एनालाइज करके सैम्पल पेपर एंड ऑल सब चीज़ को उसके अंदर डाला हुआ है। और अगर आप उसको लेना चाहो तो 149 प्राइस है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स शो डिफरेंट कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है और सैंपल पेपर में आया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करता हूं, मैं इसको नहीं पढ़ता, मैंने क्या बोला क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। तो क्वेश्चन है आउट ऑफ लिगेंड ए बी सी डी विच लिगेंड कॉज मैक्सिमम CFSC एंड वाई। कह रहा है इन चारों में से ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर रहा है और क्यों। तो ये 4 लिगेंड्स है, यहाँ पे हमें वेव नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सबको पता है वेव नंबर ये होता है, और हमें एनर्जीज दी हुई है, कौन सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर रहा है। तो यार सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वो करता है इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी है हमारे डी की, तो हमारे मैक्सिमम एनर्जी जो स्प्लिटिंग करेगा कौन करेगा, स्प्लिटिंग करेगा कौन, डी। तो यहाँ पे आप लिखोगे डी करेगा, बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द डी इट कॉज मैक्सिमम स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देखो बी है विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी वॉयलेट इन कलर, इन दोनों में से, ठीक है, कह रहा है इन दोनों में से वॉयलेट कलर का कौन सा होगा। तो यहाँ पे यार वेव नंबर आपको दिया हुआ है, वेव नंबर होता है यार आपका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ से आप फर्स्ट की वेवलेंथ चेक करोगे, सेकंड की वेवलेंथ चेक करोगे निकाल के 1/वेव करके, और आप देखोगे कि सेकंड की आएगी 560 नैनोमीटर, और जो वॉयलेट की होती है ना आपकी वेवलेंथ वो 560 नैनोमीटर होती है, आपको पता होना चाहिए वॉयलेट की 560 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा जो ये है वो हमारा वॉयलेट कलर का है। अब सी देखो, इफ द लिगेंड अटैच टू द Cr3 पॉजिटिव आयन इन द कॉम्प्लेक्स गिवन इन द टेबल आर, इन चारों में से कह रहा है कि ये जो ABCD है ना, मान लो कि ये 4 जो है ये ABCD ये 4 है, ऑर्डर में नहीं है, ये नहीं बोला कि A हमारा H2O है ये है, ये ऐसा नहीं बोला हुआ, बोला कि इन चारों में से ही है। लेकिन अगर ऐसा है तो IUPAC नेम लिखो इन दोनों का। अब कैसे पहचानेंगे कि भाई A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, इसके लिए आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि भाई जिसकी मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो ये तो हमारा हो गया D, CN हो गया हमारा D। देन हमारा CN के बाद आता है NH3, तो NH3 हमारा हो गया C, ठीक है। देन हमारा B वाटर, और लास्ट में हमारा आएगा क्लोरीन। जो हेलोजेंस होते हैं उनकी जो हेलोजेंस होते हैं वो लास्ट में आते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, तो यहाँ पे Cl हमारा ये होगा। तो क्या होगा इसका, अगर ये Cl है तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सा क्लोराइडो क्रोमियम 3, ठीक है। और C हमारा क्या है, C हमारा NH3। तो C का जो भी नेम है, ये वाले का जो भी नेम होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, C हमारा NH3 है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आए थे फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो यार आपने यहाँ पे सब चीज देख ली होगी, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मैंने इसको रीड ही नहीं किया भाई, क्वेश्चन को पढ़ के मैंने कर लिया है। तो इस तरह आपका टाइम बचेगा, इस तरह आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन है, तो रिएक्शन आपको यहां से नजर आ रही है कि भाई हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन है, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जो होती है ना वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर होती है। क्यों, अब देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन है, पहले मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। हाइड्रोजनेशन में जो इथीन है ना
ये देखो इथीन होता हमारा C2H6, हाइड्रोजन डाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी इथीन है ना, C2H4, यहाँ पे बनेगा C2H6, यहाँ पे कैटलिस्ट आएगा H2 निकल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इसने बोला है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो यार ये सूडो रिएक्शन होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, H2 एक्सेस में होता है बहुत ज़्यादा, और एक्सेस में होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो याद रखना कि जो हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, क्योंकि उसमें H2 एक्सेस होता है, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये। तो फर्स्ट हमारा हो गया। कह रहा है डिपिक्ट द रेट लॉ निकालना है। अब रेट लॉ निकालना है तो रेट लॉ उसी का अकॉर्डिंग लगाते हैं जो लिमिटिंग है। कौन है, ये है लिमिटिंग। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट आपका आ जाएगा यहाँ से K इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसकी, क्योंकि इसकी तो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी काउंट नहीं करते हैं, जो एक्सेस में होता है उसकी काउंट नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया एज अ रिएजेंट। अब डिपिक्ट द हो गया। फाइंड द हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, सबको पता है K इज 0.693 अपॉन में K, ठीक है। हाफ लाइफ K आपको गिवन है, K एरा। तो ये यहाँ पे K की वैल्यू रखोगे और जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं भाई, रेट कांस्टेंट होता है आपका K इज 2.303 अपॉन में T log R0 अपॉन में R। अब यहाँ पे आपको T दिया हुआ है कितना, 5 मिनट, 2.303 अपॉन में 5 मिनट log। अब R0/R तो दिया, अभी तक हमें क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा, तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जहाँ पे भी वैल्यू दे रखी होगी। तो वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि मेरे को वैल्यू दी हुई है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल इन 5 मिनट्स। कह रहा 5 मिनट में हमारा रिएक्टेंट है वो 1/3 हो जाता है इनिशियल का, 5 मिनट में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा जो R0/R है वो कितना है, 3 है, ठीक है, तभी तो 1/3 होएगा ना हमारा। तो यहाँ पे आप रखोगे 3। अब यहाँ पे log 3 की वैल्यू रखोगे 2.30 अपॉन में 5। यहाँ से जो भी क्या आएगा K की भी वैल्यू आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको पेपर में भी करनी है। तो यार ये था कि आपको किस तरह से केस स्टडी के क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत तो पड़ी नहीं, हमें इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे जाओ, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ो कि भाई 2 क्वेश्चन अगर बिना इसको पढ़े हो रहे हैं तो उनको कर लो, फिर 2 क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत जो जहां पे आपको लग रहा पढ़ना चाहिए उसको पढ़ के कर लो। और भी केस स्टडी के क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नोट्स के लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आपका भाई आपके साथ बना रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।